में लसण सिय सहराम असुर वंदित मन मुदित हो अवधि चले सुख धाम। तब रघुपति अनु शासन पाई हमातल चले चरण सिर नाई। अवाए देव सदा स्वारथी अवचन कहीं जनु परमारथी। तब रघुपति अनुशासन पाई मातल चले चरण सिर नाई। तब भगवान राम जी की आज्ञा ला पाए सारथी मातली भगवान राम जी के चरण में सिरला झुका करके भैया सुंदर चलत हवै। अवाए देव सदा स्वारथी अवचन कहीं जनु परमारथी। अनंतर सारथी के जाए के बाद सदा स्वार्थला सिद्ध करैया देवता भगवान राम जी के पास आवत हवे। और आए के बाद ऐसे आए के बाद जो ना ऐसे बात बोलत हवे कि कहेला धरत हवे कि वचन कहीं जनु परमारथी। ऐसे वचन कहत हवे जैसे दूसर के ऊपर उपकार करे। ओ भाव ओ उखर शब्द के ऐसे अर्थ निकला थे परोपकार के भाव। लेकिन स्वार्थी हवै दीन बंधु दयाल रघुराया और देव किन्ह देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी और निज यज्ञ गयो कुमार गामी। हे दिनों के बंधु उन पर दया करने वाले कांतिमान रघुनाथ, हे देव आपने देवताओं पर बड़ी दया की। यह संसार से द्रोह करने वाला कुमारगामी दुष्ट और कामी पाप से स्वयं मर गया कह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ स्वार्थ मतलब देवता के कष्ट देवैया और कुमारगमा चलैया। ऐसे दुष्ट कामी पापी अपन स्वयं पाप में मर गए कहत हवै। अरे ऐसा नहीं भैया, भगवान राम जी बानर सेना कतका अपार कष्ट झेले हवै, मार खाए हवै, मारे हवै। रात रात दिन दिन दोपहर दोपहर न भोजन के ठिकाना न नहाए और संध्या करे कोई ठिकाना नहीं, खाली लड़ाई खाली लड़ाई। और देवता मन कहा थे कि अपन पाप में मर गए। देखो यही बात और वहां खड़े खड़े देखा रही थी। अब उमन लगा समस्या, लेकिन कई बाई तो वो देवता मन भागे रही सी। जब राक्षस मन दौड़ी, एक बार कुंभकर्ण दौड़ी और एक बार वो रावण के बेटा का नाम है उखर भुला गए। जब ये मन बड़ा गुस्सा करके दौड़ी तो ये जिन बोला था ना कि अपन पाप में मर गए, वो देवता मन घलो भाई जाके गुफा में घुसर ले धनी अतका डर। लेकिन कोई भगवान लीला करते तो ऐसे वचन बोला थे कि दीन बंधु दयालु रघुराया और देव किन्न देवन पर दाया और विश्वद्रोह रत यह खल कामी और निज यज्ञ गयो कुमार स्वामी। ये दुष्ट दुराचारी स्वयं के पाप ले नष्ट हो गए कहत हवै। और तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी और सदा एक रस सहज उदासी अवकल अगूढ़ अनवद्य नाम
अवजित अमोघ शक्ति करुणामय। तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी, आप में मारणादि क्रिया नहीं बन सकती, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, अर्थात सबके अंतःकरण की जानने वाले हो, ब्रह्म और नाश को रहित हो। ना ही ब्रह्म है और ना ही नाश होने वाले जीव हैं, इन सब से रहित हैं, सदा एक रस में रहने वाले हो, स्वाभाविक उदासीन हो, सब कला रहित कल्पना रहित हो, सत रज तम तीनों गुण से परे हो। औ अकल अगूढ़ अनवद्य नामय अवजित अमोघ शक्ति करुणामय। अनवद्य दोष रहित हो, अनामय अविद्यादिक रोगों से रहित हो, अजीत कोई आपको जीत नहीं सकता, अमोघ शक्ति हो, अर्थात आपकी शक्ति कभी निष्फल नहीं होती। और एक करुणा सागर, आप ऐसे परम दयालु हैं जो सबके ऊपर अकारण करुणा करने वाले हैं। अमीन कमठ सुकर नरहरि